जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे फेस में पपड़ी पड़ गई है। जी हाँ, पूरे फेस में पपड़ी पड़ गई हैं। अजीब सी ड्राइनेस हो गई है। अब किसी किसी के फेस में ये पपड़ियाँ एकदम काले रंग की हो जाती हैं। फेस बहुत भद्दा दिखने लगता है। किसी के फेस में बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं, वो भी बहुत बुरा लगता है। किसी के फेस में बिल्कुल स्किन से मैच करती हुई ही पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर कैसी भी पपड़ियाँ अगर पड़ गई हैं तो हर वक्त आपको बेचैनी से रहती है और बहुत ही अजीब सा फील होता है। और जब पपड़ी पड़ेगी तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आपके फेस की ड्राइनेस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पपड़ी पड़ती ही ड्राइनेस की वजह से है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारी स्किन तो एकदम नॉर्मल है, फिर भी ये पपड़ियाँ पड़ गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये ड्राई स्किन वालों को ही पड़ती है, नॉर्मल स्किन में भी पड़ सकती है, ये ऑयली स्किन वालों को भी हो सकती है। लेकिन जब मैंने कहा जब ये पपड़ियाँ हो जाती हैं उस समय आपकी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें इनको ठीक कैसे करना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बहुत जल्दी हमारा फेस सही हो जाए और हमारी स्किन को कोई नुकसान ना पहुँचे, हमारी स्किन के ऊपर किसी तरह के कोई दाग धब्बे, कोई स्पॉट्स ना रहने पाएँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम बिना जाने समझे कोई भी क्रीम अपने फेस पे लगा के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे कि कई बच्चियां होती हैं, उन्हें है कि बहुत ज़्यादा रंग सांवला है, काला है, वो गोरे होने के चक्कर में तरह तरह की क्रीम का अपने फेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हैं। या कई लेडीज़ भी ऐसा कर लेती हैं। या कई लेडीज़ को जैसे मान लिया फेस के ऊपर झाई हो गई है, डार्क सर्कल हो गए, तो उस चक्कर से उसको ख़त्म करने के लिए तरह तरह के वो फेस पैक लगा लेंगे, फेस के ऊपर कई तरह की वो क्रीम लगा लेंगे, और उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके फेस के ऊपर इस तरह की एलर्जी हो जाती है, पपड़ी, रूसी और ड्राइनेस वाली। लेकिन सवाल यह है कि अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे। देखिए, मैंने रीज़न आपको बता दिए, ताकि जो ये रीज़न मैंने बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी एक आपके पास में है, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप वो एक्सपेरिमेंट अपनी स्किन के ऊपर बंद कर दीजिए, वरना आपकी स्किन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहली चीज़ देखिए, एक एक करके मैं यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। उनमें से सबसे पहली चीज़ है नारियल का तेल। अब नारियल का तेल आपको लगाना कैसे है, आप 100 ग्राम तेल में 6-7 टिकिया कपूर की पीस के मिला लीजिए। जी हाँ, 100 ग्राम नारियल तेल में 6-7 कपूर की टिकिया जो गोल गोल आती हैं या चौकोर होती हैं, छोटी छोटी सी 6-7 टिकिया कूटिए, उसके बाद उनको पीस के इसी आपने कपूर के तेल में आप मिक्स कर लीजिए। और ये कपूर का तेल आपको दिन भर में कम से कम 3 बार लगाना है। सबसे पहले जब आप सुबह नहाते हैं, उसके बाद दोपहर में, और उसके बाद में रात को। लेकिन ध्यान रखें, सुबह तो जब आपने नहाने के बाद लगाया आपका फेस साफ़ ही है, लेकिन जब आप दोपहर में लगाएंगे, रात को लगाएंगे, लगाने से पहले अपने फेस को पहले आपको सादे पानी से या गुनगुने पानी से धोना है, सॉफ्ट रुमाल या टॉवल से पोंछना है। उसके बाद में चेहरा सुखाने के बाद ही आपको नारियल का ये कपूर वाला तेल लगाना है। उसके बाद कोशिश कीजिए आपको कोई भी कॉस्मेटिक अपने फेस के ऊपर नहीं लगाना है जब तक कि ये एलर्जी पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। अगली चीज़, आप अपने फेस के ऊपर कोई भी ड्राई क्रीम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। प्रतिदिन आपको अपने फेस के ऊपर कोल्ड क्रीम लगानी है। अगर आप कोल्ड क्रीम मतलब कोई भी क्रीम अगर आप लगाने के शौकीन हैं, तो आपको कोल्ड क्रीम लगानी है आलमंड की। पीली डिब्बे में आती है, उसके ऊपर बादाम बने होते हैं, वो आलमंड क्रीम आपको अपने फेस के ऊपर लगानी है। इससे क्या होगा, आपकी जो ये पपड़ियाँ हैं इनके अंदर नमी आएगी, इनके अंदर की जो ड्राइनेस है वो धीरे धीरे कर कम होगी। उसके अलावा जैसे आप नारियल का तेल भी लगा रहे हैं, आप ये आलमंड क्रीम लगाएंगे, इससे आपकी पपड़ियाँ धीरे धीरे अंदर से स्किन को छोड़ना शुरू कर देंगी और ये डेड स्किन की तरह आपकी स्किन के ऊपर से निकल जाएंगी। एक चीज़ का आप और ध्यान रखिए, जब आप सुबह नहाते हैं तो सबसे पहले गुनगुने पानी से अपने चेहरे को हल्का सा गीला कर दीजिए। उसके बाद में चेहरे को ऐसे ही गीला छोड़ दीजिए। जितनी देर में आप अपने हाथ पैर साफ़ करेंगे, उतनी देर में जो आपके स्किन की ये पपड़ियाँ हैं, गर्म पानी यानी कि गुनगुने पानी की वजह से ये काफ़ी फूल जाएंगी। तो इनमें से जो स्किन को छोड़ चुकी हैं, यानी आप नारियल का तेल लगा रहे हैं, आप कोल्ड क्रीम लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो अंदर से कमज़ोर पड़ चुकी हैं, स्किन को छोड़ चुकी हैं, वो डेड स्किन की तरह
निकलनी शुरू हो जाएंगी। कैसे निकलेंगी? जब ये पपड़ियाँ फूल जाएंगी तो आप ध्यान रखिए, कोई आपके पास में सूती कपड़ा होना चाहिए, उसको उसी गुनगुने पानी में भिगो के धीरे धीरे अपनी पपड़ियों को इस तरीके से उंगली में कपड़ा लपेट के हल्के हल्के रगड़ने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, जितनी पपड़ियाँ कमज़ोर पड़ चुकी होंगी वो धीरे धीरे करके डेड स्किन की तरह निकल जाएंगी। उसके बाद जब आप नहा लेंगे फिर तो आपको नारियल का तेल लगाना ही है। एक चीज़ आपको और बता रही हूँ, रात में आप चाहें तो, जैसे मैंने कहा कि सुबह, दोपहर और रात में आपको नारियल का तेल लगाना है, लेकिन अगर आपकी पपड़ियाँ बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं तो आप नारियल का तेल सुबह, दोपहर और शाम को लगाइए, यानी कि 5 से 6 बजे के बीच में लगाइए आप नारियल का तेल। उसके बाद में जब आप रात को सोने जाएंगे, सोने से पहले आपको अपने फेस को धोना है, सुखाना है। उसके बाद में आपको लगानी है बोरोलीन। बोरोलीन कौन सी? जो पुरानी वाली बोरोलीन है, जो ग्रीन कलर के ट्यूब में आती है, वो बोरोलीन आपको लगानी है और उसकी एक लेयर टाइप की आपको लगा देनी है कि आपके चेहरे के ऊपर महसूस हो फेस पैक की तरह कि आपने एक इसकी बोरोलीन की लेयर लगाई है। उसको पोंछना नहीं है, बस ऐसे ही लगा के आप चुपचाप लेट जाइए। अब आप देखेंगे करीब 10-15 मिनट में ही ये पूरी बोरोलीन स्किन के अंदर जा चुकी होगी। अब जब ये स्किन के अंदर चली जाएगी बोरोलीन, तो आपको काफ़ी चिकना सा महसूस होगा। तो अगर आपको ज़्यादा चिकनाहट महसूस हो रही है, उलझन सी हो रही है, तो एक टिश्यू पेपर लेके अपने स्किन के ऊपर रख के इस तरीके से थपथपा दीजिएगा, तो उससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर में चला जाएगा, लेकिन आपको फेस धोना नहीं है। आप ऐसे ही सो जाइए। फिर जब आप सुबह उठेंगे, आप देखेंगे फेस के ऊपर कोई चिकनाहट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इसके ऊपर आपको ऑयलनेस नहीं दिखेगी। सुबह आपको गुनगुने पानी से अपने फेस को क्लीन कर लेना है, या आप चाहें तो सादे पानी से ही क्लीन कर सकते हैं। अब तो ज़्यादातर सब जगह गर्मी शुरू हो गई, तो आप सादे पानी से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद में थपथपा के अपने फेस को सुखा लीजिए। लेकिन उस समय आपको अपने फेस के ऊपर लगाना कुछ नहीं, ना तो नारियल तेल लगाना है, ना कोई क्रीम लगानी है। बिल्कुल सुबह का टाइम आपको कुछ नहीं लगाना, सिर्फ धोना है, सुखाना है। जब आप नहाएंगे उसके बाद ही आपको अपने फेस के ऊपर कुछ लगाना है। बस आप इतना करते रहिए, बहुत जल्दी आपके फेस की ये पपड़ियाँ चली जाएंगी, ड्राइनेस चली जाएगी। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, अगर आपकी इन पपड़ियों में खुजली होती है तो आप नीम पीस के रख लीजिए और हफ्ते में 3 दिन आप नीम का फेस पैक लगाइए। बस पीस के रख लीजिए, लेप की तरह लगाइए, 20 मिनट के बाद सादे पानी से धो डालिए। आपको पूरी तरीके से आराम मिल जाएगा। 15 दिन के अंदर आपकी ये समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।